Namaskar everyone. So let us begin exercise 2.1 of grade 10 mathematics, which is the chapter polynomials. तो हमने पहले वीडियो में पढ़ा पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ बेसिक। फाइन, अब हम पढ़ेंगे कि हमको एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने के लिए कौन से कंसेप्ट्स की जरूरत है। तो द फर्स्ट कंसेप्ट दैट वी नीड इज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड द सेकंड कंसेप्ट दैट वी नीड इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। फाइन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जल्दी से शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम, है ना। तो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसपे आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। हम वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यू किसी पॉलिनोमियल में रखें कि हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। जैसे मेरे पास पॉलिनोमियल है, सपोज पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू। तो इसमें मैं, या फिर मैं इसको अगर y की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिखूंगा y इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स। हम इसकी वैल्यू को y से डिनोट कर देते हैं। तो y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू x माइनस टू। तो मैं इसमें x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं कि मेरा y जीरो हो जाए या इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमको क्लियरली दिख रहा है कि अगर हमने x की जगह 2 लिख दिया तो इट विल बिकम 2 माइनस टू। ये कहाँ पे है? एट x इक्वल्स टू 2। अगर मैंने x इक्वल्स टू 2 पुट किया तो मेरा y कितना हो जाएगा? जीरो। फाइन, तो व्हाट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू x माइनस टू? दैट इज x इज इक्वल्स टू 2। फाइन, तो ये सिंपल सा मीनिंग होता है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का क्या मतलब हुआ कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की क्या वैल्यू रखें कि हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। फाइन, अब देखो ये जो अगर जीरो समझ में आ गया तो हमें ये देखना है कि हम जीरो कैलकुलेट कैसे करेंगे। जैसे मेरे पास पॉलिनोमियल था x माइनस टू, अब मैं इसमें x की क्या वैल्यू पुट करूं कि ये जीरो हो जाए। तो सिंपल सी बात है, मुझे इसको इक्वल टू जीरो करना है, तो मैं इसे इक्वल्स टू जीरो कर दूंगा। तो यहाँ से मुझे मिलेगा x माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू टू। तो अगर मैं इसमें x इक्वल्स टू टू पुट करूंगा दिस पॉलिनोमियल विल बिकम जीरो। तो जीरो ऑफ p ऑफ x हम क्या लिखेंगे? जीरो ऑफ p ऑफ x इज टू। फाइन, तो जीरो ऑफ p ऑफ x इज टू। और अगर मैं इसके फैक्टर की बात कर लूं यहीं से, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल की अगर आप बात करोगे तो वो बन जाएगा x माइनस टू। एक्स इज इक्वल टू टू पे ये जीरो हो रहा है तो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो गया x माइनस टू। देखो अब इस चीज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ज्योमेट्रिकली अगर हम इस चीज को समझे तो अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस टू, ठीक है। मैंने इसको रिप्रेजेंट किया y इज इक्वल टू x माइनस टू से, और अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ तो ग्राफ बनाने के लिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। फाइन, स्ट्रेट लाइन बनेगी तो मुझे ये देखना है कि ये मेरा x है, ये y है, दो पॉइंट बनाने पड़ेंगे और दोनों पॉइंट को हम अपन प्लॉट करके देख लेंगे। तो अगर x को मैंने इसके अंदर पुट किया जीरो तो मेरा y हो जाएगा माइनस टू। एक्स को मैंने पुट किया टू तो मेरा y हो जाएगा जीरो। तो मैं इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक। सिंपली हम यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। इफ आई एम मेकिंग दिस ग्राफ हियर, तो this is 1 2 3 1 2 3, this is minus 1 minus 2 minus 3 minus 1 minus 2 minus 3, this is 1 2 3 and minus 1 minus 2 minus 3। तो अगर मैं x इक्वल्स टू जीरो ले रहा हूँ, जीरो पे मेरा y कितना है? माइनस टू, यानी ये वाला पॉइंट है। अगर मैं x इक्वल्स टू टू ले रहा हूँ तो मेरा y कितना है? जीरो, मतलब ये वाला पॉइंट है। और अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वी ड्रॉ ए लाइन बाय ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स, तो वो कैसे बनेगा? कुछ इस तरीके से। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फाइन, y इज इक्वल्स टू p ऑफ x जो आपका पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ क्या है? ये वाली स्ट्रेट लाइन, है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है वहीं पे तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो है। x एक्सिस को कट कर रही है मतलब वहाँ y कितना है? इस पॉइंट पे y कितना है? जीरो, मतलब y जीरो हो गया इस पॉइंट पे। अगर y इस पॉइंट पे जीरो हो गया मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो गई इस पॉइंट पे। मतलब ये जो पॉइंट है इट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या हो गया? x इक्वल्स टू टू। तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग से हमें क्या समझ में आया कि हम जब उस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जिस पॉइंट पे वो ग्राफ आपके एक्स एक्सिस को कट करेगा वो उस ग्राफ का, वो उस पॉलिनोमियल का जीरो है। फाइन, ये कब है? जब हमने पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल में हमारा वेरिएबल एक्स है और जो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू है उसको हमने वाई मानना है, ठीक है। तो इफ योर पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ वाई इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स तो आपका जीरो क्या हो जाएगा?
व्हेन योर पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल्स टू p ऑफ x, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो क्या हो जाएगा कि आपका पॉलिनोमियल x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, वेयर इट इज कटिंग द x एक्सिस, फाइन। और अगर मेरा पॉलिनोमियल x इक्वल्स टू p ऑफ y होता, y वेरिएबल भी मेरा पॉलिनोमियल है और उससे हमको x की वैल्यू मिल रही है, तो यहाँ से हम क्या बोलते कि ये पॉलिनोमियल y एक्सिस को जहाँ कट करेगा वो इसके जीरोस है, फाइन, सिंपल। मतलब देखो पहले वाले में क्या है, हम x की क्या वैल्यू पुट करें कि y जीरो हो जाए, y जीरो होने का मतलब कि x एक्सिस को कट कर रहा है और x एक्सिस को कट कर रहा है, वहां उसी पॉइंट पे y जीरो होगा। तो जब आपका पॉलिनोमियल x वेरिएबल में है तो x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है वो उसके जीरोस हैं, या जहां कट कर रहा है वो उसके जीरोस हैं, और जितनी बार कट कर रहा है उतने उसके जीरोस हैं, है ना। अगर y वेरिएबल में मेरा पॉलिनोमियल है, मतलब सपोज जैसे y वेरिएबल की मैं बात करूं, जैसे इफ इट इज y माइनस टू इज माई पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू p ऑफ y, तो इसमें मैं y की जगह क्या पुट करूं कि x जीरो हो जाए, है ना। तो अगर x वेरिएबल में पॉलिनोमियल होता है तो वो x एक्सिस को जहां कट कर रहा है वो उसके जीरो है, y वेरिएबल में पॉलिनोमियल है तो y एक्सिस को जहां कट कर रहा है वो उसके जीरोस हैं, और जितनी बार कट कर रहा है उतने उसके जीरोस हैं। तो अब हम जल्दी से आ जाते हैं हमारे 2.1 एक्सरसाइज पे। देखो फटाफट 2.1 exercise, quickly let us see what is the question. So the question is, we have to we are given with some graphs of y equals to px। तो सबसे पहले ये देखना है कि ये पॉलिनोमियल कौन सा है, p ऑफ x है, x वेरिएबल में है ये पॉलिनोमियल, मतलब ये ग्राफ x एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने जीरोस होंगे, और जहां जहां कट करेगा वो इस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे, फाइन। तो हम शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। तो हमको कुछ ग्राफ्स गिवन है, इन ग्राफ में हमको आइडेंटिफाई करना है क्या, नंबर ऑफ जीरोस की कितने जीरोस है, मतलब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने इसके जीरोस है। एक्स एक्सिस को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल में है। तो देखते हैं फर्स्ट वाला, देखो दिस इज द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, इट इज नॉट कटिंग द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, जीरो। सेकंड वाला ग्राफ देखो, दिस इज द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, ये वाई एक्सिस को एक बार कट कर रहा है और एक्स एक्सिस को भी एक बार कट कर रहा है, फाइन। तो हमको तो हमारा पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल में है, तो एक्स को कितनी बार कट कर रहा है उस चीज को चेक करना है, तो ये वन टाइम कट कर रहा है, तो वी आर हैविंग 1 0 फॉर दिस पॉलिनोमियल, फाइन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ग्राफ इज कटिंग द एक्स एक्सिस एट हाउ मेनी पॉइंट्स, 1 2 एंड 3, तीन जगह कट कर रहा है। कितनी जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3। आगे चलते हैं, फोर्थ पार्ट में अगेन इट इज कटिंग द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए इसके, 2। और आगे चलते हैं, ये कितनी जगह कट कर रहा है, 1 2 3 और 4, ये 4 जगह कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 4। अगर ये y वेरिएबल में होता, p ऑफ y पूछा होता, तो y एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, ये 1, उस केस में इसका जीरो कितना होता, 1। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तो अभी हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस को ये 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इसके 4 जीरोस हैं। सो लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एट हाउ मेनी पॉइंट्स इट इज कटिंग एक्स एक्सिस, 1 2 एंड 3, तो नंबर ऑफ जीरोस इज 3, फाइन। देखो ये यहाँ पे सिर्फ टच कर रहा है लेकिन मीट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यहाँ y की वैल्यू 0 हो रही है, तो इट इज हैविंग 3 zeros, fine। So I hope this exercise and zeros and the geometrical meaning of zeros is clear to everyone, fine। So for more such videos, keep on watching। Second exercise है हमारी which is based on the relationship between coefficients of a polynomial and the zeros of a polynomial। तो zeros और coefficient में क्या relationship होती है ना, उसके बारे में हमारी अगली एक्सरसाइज है। वहां हम देखेंगे, वहां हम जीरोस को रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आप अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं, और अगर 3 जीरोस होंगे तो वहां हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा बीटा और गामा से। मतलब अगर हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 जीरोस होंगे। जनरली आपके सिलेबस में अल्फा और बीटा है, मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आपसे एग्जाम में 2 जीरोस वाला पॉलिनोमियल यानी quadratic polynomial which is in the form ax square plus bx plus c equals to 0, इस फॉर्म में जो पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ होता है पैराबोला। तो पैराबोलिक ग्राफ वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारे पास है उसके जीरोस अल्फा और बीटा, और जो आपके पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स हैं a b और c, इनमें क्या रिलेशन है, अल्फा बीटा a b एंड c, इन सब में क्या रिलेशनशिप हम स्टैब्लिश
कर सकते हैं, दैट वी हैव टू स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो, फाइन, फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो कीप ऑन वॉचिंग और अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगला वाला वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू एवरीवन, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।